तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने एग्रो बिहार मेला का उद्घाटन किए। खेती के आधुनिक यंत्रों के लिए 186 करोड़ रुपए का अनुदान देगी बिहार सरकार। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अब खबरें विस्तार से। पटना के गांधी मैदान में 4 दिवसीय एग्रो मेला का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री मंगल पांडे भी उनके साथ नजर आए। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सब काम मेरा किया हुआ है, पहले कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले राजद ने बिहार में क्या क्या किया है इसका पता कर लीजिए। बता दें कि इस मेले में सहकारिता विभाग द्वारा योजना और कार्यक्रमों के बारे में किसानों को जानकारी उपलब्ध कराए जाने के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। कभी कोई कर पाया था? आपका काम बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आता। अच्छा, ठीक है। ठीक काम नहीं करते हैं बहुत लोग। अरे कैसे नहीं करता? और कुछ किया आज तक? शुरू से हम लोग करवाए हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं ये सब भी हम ही लोग ने लोगों को बुलवाए हैं। और तब जो डिपार्टमेंट की तरफ से सब जगह से लोग करते हैं। इस बार देखिए हर बार ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक एक चीज को बताने के लिए किया जाता है। उसी के लिए यहाँ पर एक बार मीटिंग होती है। तो आज देखिए आज तो कितना बढ़िया और करा है। हर बार होता है तो इस बार और बड़ा हुआ। और शुरू से जितना काम हुआ है याद करिए ना। याद था जी, हम 5 के नवंबर में आए थे और उसका सब काम जो शुरू किए हम लोग। अब पहले कुछ था, सब काम करवाए। हम महिला की तरह के देखते हैं। आप लोगों को उम्रवा कम है, नहीं देखते हैं। पहले क्या था, एक एक तरह से पहले नहीं था। अब सब जगह पर सबके लिए काम है। अब महिलाएं कितना बढ़िया से चारों तरफ काम करती है। हम ही लोग ना सब कुछ शुरू से करवाए हैं। चलो तो याद करिए। ठीक, हो गया। अच्छा, बहुत हमको खुशी है कि आप लोग देख रहे हैं। एक एक बात देख लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने एग्रो बिहार मेले को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस मेले में खेती के लिए आधुनिक युग के यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बिहार सरकार प्रयास कर रही है कि किसान आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करें। इन यंत्रों के इस्तेमाल से उत्पादन में वृद्धि होती है, साथ ही किसानों की आर्थिक आमदनी भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने इस वर्ष यंत्रों के लिए 186 करोड़ रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया है। देखिए, ये 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इसका मकसद ये होता है कि जो आज आधुनिक यंत्र आए हैं खेती के काम के लिए, जिससे किसानों को लाभ होता है, उनके उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होती है और उनका आर्थिक आमदनी बढ़ता है, वैसे सभी उपकरणों का प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। और बिहार की सरकार इस बात का हमेशा प्रयास करती है कि हमारे जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। और अभी इस वर्ष हम लोगों ने 186 करोड़ रुपया अनुदान देने का इस कृषि यंत्र के संदर्भ में निर्णय किया है। और कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 40% से लेके 80% तक का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कई मुद्दों को लेकर अपना बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश में धर्म के नाम पर राजनीति होती, उसकी आर्थिक तरक्की कभी नहीं होती है। पावरफुल देश में धर्म और जाति को दरकिनार कर उसकी प्रगति हुई है।
धर्म के नाम पर नफरत फैलाने से पूरे देश को नुकसान होता है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा क्षेत्रीय पार्टियों को बर्बाद करना होता है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। पहला मुद्दा है कि जो देश धर्म और रंग, भाषा, जाति के आधार पर आज तक राजनीति की है, वो देश में की है, उसकी आर्थिक तरक्की कभी नहीं। जो देश आज पावरफुल है, नंबर 1 है, उन्होंने धर्म को दरकिनार किया, रंग को दरकिनार किया, भाषा को दरकिनार किया, जाति को दरकिनार किया, तब उसकी प्रगति हुई। धर्म के नाम पर नफरत पैदा करके यह सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचाए, यह देश को नुकसान पहुंचाए, देश की प्रगति को नुकसान पहुंचाए, देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाए। संभल में जिस तरीके की पर्सनल एनिमी लेकर के घटना घटी या जो हो रहा है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब स्वतंत्र जीने के लिए हमारे संविधान इसको संरक्षण देती है। किसी भी तरह का धार्मिक परिवेश में हमारे संविधान को दखल देने की इजाजत, हमारे संविधान ने किसी व्यवस्था को दखल देने की इजाजत नहीं दी। लेकिन जो हो रहा है, संभल से लेकर मस्जिद के नीचे क्या है, आप इसको ढूंढने में लगे हैं। हम कह रहे हैं कि अडानी के पीछे क्या है, इसको ढूंढने। और कौन लोग? अडानी के पीछे जो लोग हैं उसको ढूंढने की जरूरत है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, गरीबी का नुकसान हो रहा है। आप मंदिर के नीचे क्या है, इसको ढूंढकर आप पूरा का पूरा देश नफरत पैदा करने में कभी आप। अब की बारी महाराष्ट्र के बाद अब की बारी बिहार की बारी है बीजेपी की। और ये मेरी बात आज टेप कर ली, यदि नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रह गए तो बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाए। और चिराग जी से भी आग्रह कर दे, चिराग जी, इस जन्म में क्या 7 जन्म में बीजेपी आपके नहीं होंगे। इस बात का ख्याल रखिए, जब तक आपकी जरूरत है तब तक ही बीजेपी आपके साथ है। जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार के होने वाली बिहार की यात्रा पर अपना बयान दिए। प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि जनता अब इतनी बेवकूफ नहीं है, यात्रा में भीड़ दिखेगी, लोग पैसे के बल पर और जाति के नाम पर इकट्ठा होंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। आप कोई भी यात्रा कर लीजिए, नीतीश कुमार किए थे समाधान यात्रा, कितना बिहार की समस्या का समाधान हो गया। सबसे ज्यादा विश्वास आपने तोड़ा 30 बरस से लालू नीतीश का ही राज है इस देश में, इस बिहार में। 30-32 बरस में बिहार से गरीबी कम नहीं हुई, पलायन रुका नहीं, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हुई नहीं, रोजगार मिला नहीं, तो अब किस विश्वास की बात कर रहे हो। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, भीड़ दिखेगी, पैसे के बल पर, काडर जात के नाम पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने बिहार में हो रहे धर्म परिवर्तन को लेकर अपना बयान दिया है। दरअसल ईसाई मिशनरियों द्वारा गरीबों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा है। इसको लेकर प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि संविधान किसी भी धार्मिक भावना से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे धर्म परिवर्तन करवाना अपराध है, इस पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। संविधान किसी की भी धार्मिक भावना से खिलवाड़ की अनुमति नहीं देता। बिहार के कुछ जिलों में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन का जो धंधा चल रहा है, सरकार ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटेगी। दरअसल यह सब कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल दलों की पुरानी साजिश का हिस्सा है। अविभाजित बिहार के वक्त ही इसकी पड़ताल के लिए जस्टिस RN योगी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने विस्तृत रिपोर्ट देकर इसकी रोकथाम को आवश्यक बताया था।
लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने इसकी अनदेखी कर तब से दक्षिण बिहार से शुरू हुआ ईसाई मशीनरियों का एक खेल उत्तर बिहार में फैल गया। अब बक्सर, नवादा सहित अन्य जिलों में पांव पसारने लगा है। मीडिया की रिपोर्ट में आते ही न केवल जिला प्रशासन बल्कि राज्य सरकार भी सजग उठी है और कानून की गिरफ्त में लेने की कार्रवाई हो रही है। भोले वाले गरीबों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराना जघन्य अपराध है। बिहार शरीफ प्रखंड के मेघी नगमा पंचायत के नवनिर्वाचित पैक्स अध्यक्ष पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। 55 वर्षीय शिवचरण प्रसाद पर घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग कर दिया। पैर में गोली लगने के बाद उन्हें पावापुरी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद शिवचरण प्रसाद के बयान के आधार पर 6 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करवाया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।